हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णवों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय, गीता का सार, इसके श्लोक संख्या 1 से लेके 20 तक की श्लोकों की आवृत्ति कुछ अर्थ के साथ करने का प्रयत्न करूंगी। यदि कोई त्रुटि रह जाए तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषिदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। संजय ने कहा कि अर्जुन के अश्रुपूरित नेत्रों को देखकर जब वह बहुत शोकाकुल था तो उसको इस तरह देखकर श्री भगवान ने अर्जुन से ये शब्द कहे। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। कि हे अर्जुन, जो आर्य होते हैं, जो जीवन के मूल्यों को समझते हैं, वो तुम्हारी तरह इस तरह की बातें नहीं करते हैं। ये सब बातें तुम्हें स्वर्ग की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति कराएगी। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदये दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। कि हे अर्जुन, ये अपनी क्षुद्र छोटी छोटी जो तुम्हारी ये बातें हैं, जो कायरता है, इसको तुम छोड़ दो। अर्जुन वाच कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्सामि पूजार्हा वरिसूदन। कि हे शत्रुओं के हंता भगवान श्री कृष्ण, हे मधुसूदन, आपने मधु नाम का राक्षस का वध किया था, तो आप मेरे भी शोक का वध कीजिए। इसलिए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं, हे मधुसूदन, हे मधुसूदन, मैं भीष्म पितामह, मेरे गुरु द्रोणाचार्य, उन पर कैसे मैं उलट कर वार करूं। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपि ह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीये भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। कि जो मेरे गुरु हैं, जो मेरे बड़े हैं, मैं उन पर उलटकर कैसे वार करूं। उनके ऊपर वार करके तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे ये सब कुछ उनके रक्त से सना हुआ है। न चेतद् विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। कि मुझे तो ये भी मालूम नहीं, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं ये नहीं जानता कि जो ये धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, उनको जीतना मेरे लिए श्रेयस्कर है या उन पर विजय प्राप्त करना मेरे लिए श्रेयस्कर है। मैं तो उन्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वो धृतराष्ट्र के पुत्र सब मेरे सामने खड़े हुए हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कि मेरे अंदर ये शुद्र दुर्बलता आ गई है और अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अब क्या मेरे लिए श्रेयस्कर है, वो आप ही मुझे बताइए, क्योंकि अब मैं आपका शिष्य हूँ और मैं आपके शरणागत हूँ। नाहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात्
यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नं वृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। कि मेरे इस शोक को सुखाने वाला मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा उपाय कि किस तरह से मेरा ये शोक दूर होगा। और ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग पर देवताओं का आधिपत्य हो जाता है, और इस तरह से यदि मुझे निष्कंटक इस पूरी पृथ्वी का भी राज्य मिल जाए तब भी मेरे शोक को दूर नहीं किया जा सकता। नाहि प्रपश्यामि ममापुनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नं वृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। उसके पश्चात संजय कहते हैं, एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुणाकेशः परन्तप न योत्सयति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय कहते हैं कि अर्जुन ने इस प्रकार शोक से युक्त होकर ये वचन भगवान श्री कृष्ण को कहे और उसने अपना धनुष बाण नीचे रख दिया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये विषिदन्तम् इदं वचः। दोनों सेनाओं के मध्य शोकाकुल होकर इस तरह से शोक युक्त वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को हंसते हुए ये शब्द कहे। श्री भगवान उवाच अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून् गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। कि हे अर्जुन, जो तुम इतने पांडित्यपूर्ण वचन कह रहे हो, ये तो कोई भी विद्वान यदि होगा तो वो इस तरह से ऐसे जीव के लिए पांडित्यपूर्ण वचन नहीं कहेगा। जो शोक करने योग्य नहीं है तुम उनके लिए शोक कर रहे हो अर्जुन। ना त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। कि अर्जुन, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ, तुम न रहे हो, या ये सब राजा न रहे हो, और ना ही ऐसा कभी भविष्य में होगा कि मैं नहीं रहूँगा, तुम नहीं रहोगे, या ये राजा नहीं रहेंगे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। कि देहधारी जीवात्मा जब किसी शरीर में होता है तो वह पहले तो बाल्यावस्था को प्राप्त होता है, फिर यौवनावस्था को प्राप्त होता है और फिर वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, और इस तरह जब उसकी आयु समाप्त हो जाती है तो फिर वो दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगामपायिनो नित्याः तांस्ति तिक्षस्व भारत। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये सुख और दुख शीत और गर्मी की ऋतु की तरह से आते हैं और चले जाते हैं, तो इन्हें शीत और गर्मी के ऋतु के समान आता हुआ और जाता हुआ देखो और इन्हें सहन करो अर्जुन। यम ही न व्यथन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। कि जो इन सुख और दुख को आते और जाते हुए समभाव से देखता है वही वास्तव में मुक्ति के योग्य है। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्
त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। कि ये जो अविनाशी जीव है, जीवात्मा है, इसका कभी भी अंत नहीं होता, और जो इसका भौतिक शरीर है उसका अवश्यंभावी अंत होता है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततः विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। कि जीवात्मा अविनाशी है, अव्यय है और अप्रमेय है, अर्थात ये मारा नहीं जा सकता। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। कि जीवात्मा अविनाशी है, अप्रमेय है और ये सदा रहता है, लेकिन इसके भौतिक शरीर का अवश्य ही अंत हो जाता है। इसलिए अर्जुन, तुम खड़े हो और युद्ध करो। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभो तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। कि जीवात्मा ना तो मारा जाता है और ना ही ये जीवात्मा किसी को मारता है। जो इस आत्मा को मरा हुआ या किसी को मारने वाला समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं। ना जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कि जीवात्मा अविनाशी अप्रमेय है और ये हमेशा शाश्वत है। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप।